और एक खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर हंगामा हो रहा है। दरअसल एक फैक्ट्री के बाहर जो मजदूर हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सैलरी बढ़ाने को लेकर ये हंगामा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि शायद पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं ताकि जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके। तो नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में एक फैक्ट्री के बाहर मजदूर इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद वो सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शायद उनकी मैनेजमेंट के साथ जो बातचीत है वो नहीं बन पाई, जिसके बाद मजदूरों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने गार्ड रूम समेत जो बाहर की गेट है उस पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये देखिए, जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही थी, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं बाहर इकट्ठा हो गए थे, लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। उसके बाद जब ये भीड़ उग्र हो गई और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया तो पुलिस को आखिरकार बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। और कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि नोएडा की इसी फैक्ट्री में प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ पर सैलरी को मिनिमम एक तय अमाउंट के तहत मांग कर रहे थे ये मजदूर, ये जितने भी लेबर्स यहाँ पर कर्मचारी हैं। और अब ये जो प्रदर्शन है वो और भी ज़्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट में कंपनी के साथ जो बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी इन एम्प्लॉयज़ की, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। और आज ये प्रदर्शन का एक दूसरा ही रूप देखने को मिला, जिसमें कंपनी में मजदूरों ने जम करके तोड़फोड़ की है। तो मजदूर जो अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कई दौर की बातचीत हुई मैनेजमेंट से, जहां उन्होंने ये मांग की थी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी पगार बढ़ाई जाए। महंगाई की वजह से परेशान थे मजदूर। कई प्रवासी मजदूर भी यहाँ पर हैं जो बाहर से नोएडा में आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गए जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। LPG के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और यही वजह थी कि जो मजदूर हैं उन्होंने ये मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कुछ काम बन नहीं पाया, जिसके बाद मजदूरों ने आज रास्ता जाम कर दिया और सड़क पर इन्होंने ये मोर्चा निकाला, हाथों में पोस्टर लिए, अपनी मांगों को लेकर रोड पर जाम किया, नारेबाजी हुई। लेकिन अचानक ये जो भीड़ है जहाँ मौजूद थी, ये पत्थरबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। अब पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, पुलिस को बुला लिया गया था क्योंकि ये पूरी सड़क जाम हो गई थी। अब पुलिस ने उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे और मजदूरों को यहाँ से खदेड़ दिया। बहरहाल इसको लेकर अभी तक कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है कि आखिरकार बातचीत कहाँ तक आके रुकी है, क्या उनके जो मांगे थी उस पर संज्ञान लिया गया, क्या मैनेजमेंट की ओर से पगार बढ़ाने को लेकर कोई आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया। अगर बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया कि जो यहाँ पर मजदूर थे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा भी काम कर रहे थे। और हमारे साथ एक हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, आपके पास क्या जानकारी है, आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि जो ये मजदूर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहे थे, इन्होंने ये इतने उग्र हो गए, पत्थरबाजी करने लगे, और मैनेजमेंट की ओर से कुछ बताया गया है? देखिए, लगातार जो है इसमें जो DMM है उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए उनकी मांगों को जो है माना था। उन्होंने बताया था कि कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को उनकी सारी मांगें जो है पूरी कर दी गई हैं और सभी को वापस काम पे लौटने के लिए बोला गया था। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उसमें शामिल है उस प्रदर्शन में, जिसके कारण जो ये प्रदर्शन जो है इसको रोका नहीं गया। और आज सुबह होते ही जो मदरसन कंपनी है उसके पास काफी लोग, कर्मचारी वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद जो है ये प्रदर्शन उग्र की तरफ चला गया और जो पुलिस की गाड़ी है उसमें काफी तोड़फोड़ की, जिससे और उस गाड़ी को पलट दिया और लगातार जो है उस वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए पुलिस को भी जो है वहाँ पे जो है थोड़ा सा लाठीचार्ज करना पड़ा और फिलहाल जो है वहाँ पे स्थिति जो है सामान्य है।
लेकिन राहुल, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था तब भी ये लोग वेतन को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी बैठक, कोई भी बातचीत काम नहीं कर पा रही है। तो अभी फिलहाल क्या आश्वासन यहाँ पर इन मजदूरों को दिया गया है कंपनी द्वारा? कि कंपनी द्वारा बिल्कुल बताया गया है जो उनकी मांगे हैं उनको मांगी जाएंगी, लेकिन इस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है, अभी जो उनकी मांगे थी वो सारे मांगे जो है मान ली गई है। सीएम ने भी इसमें वार्ता की थी, जो कमिश्नर, लेबर कमिश्नर है, उनसे भी वार्ता की गई थी और इनकी सभी मांगे मानी गई थी, लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व है उसमें प्रदर्शन में शामिल है। ठीक है राहुल, एक बार हम आपसे बात करते हैं, तस्वीर दिखा दे जो आप उपद्रवियों की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि ज्यादातर जो यहाँ पर मजदूर थे वो वर्दी में नजर आ रहे थे, सफेद यहाँ उनकी शर्ट है और नीचे आप देखिए खाकी रंग की पैंट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी वर्दी नहीं है और इन्होंने आकर इस पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ी को पलट दिया, उसका सामान नीचे बिखेरने लगे। पास मौजूद एक गाड़ी पर भी हमला किया, गाड़ी के ऊपर हमला करके उसमें तोड़फोड़ की। तो ये जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं इस कैमरे में, अब पता नहीं ये मजदूर है या नहीं है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं राहुल कि किस तरह से कुछ उपद्रवी तत्व इस भीड़ में शामिल हुए। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर एक मोर्चा निकाला गया था, नारेबाजी हो रही थी, वो उग्र हो गए और उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी, क्योंकि जब पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ तो पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है। राहुल, एक बात ये समझाइए कि आखिरकार अगर बातचीत हो गई थी तो फिर आज क्यों, किस वजह से एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया? जी बिल्कुल, देखिए जब आज जो कल जो बात हुई थी, डीएम मैम से वार्ता हुई थी, उस दौरान जो है मांगे जो है इनकी मान ली गई थी, लेकिन जो इनके जो लीडर है जो इनसे जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो कर्मचारी है उनको बलगा रहे हैं, जिसके कारण जो है आज जो है ये प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। इसमें आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखेंगे जो पुलिस की गाड़ी को पलट रहे, ना ही उनके पास कोई ड्रेस है, ना ही ये कंपनी के कर्मचारी लग रहे हैं, और ये सुबह आते हैं और सुबह ही ये उग्र तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों को भड़का देते हैं, जिसके कारण जो आसपास के जो लोग हैं जो है पुलिस पे जो है हमला बोल देते हैं, उनकी गाड़ियों को जो है पलट देते हैं और तोड़फोड़ करते हैं पुलिस के साथ, जिसके बाद जो पुलिस ने उसमें कार्रवाई की है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से भीड़ उग्र हो जाती है तो यहाँ पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए कि राहुल, क्योंकि जो मजदूर हैं, क्या ये जो परमानेंट और जो टेम्पररी होते हैं, क्या उनके बीच कोई विवाद था कि जो टेम्पररी हैं उनको ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा था? और अगर वेतन बढ़ाने की बात हुई थी तो कितनी वेतन बढ़ी? जी बिल्कुल, देखिए जो कंपनी में वर्कर्स होते हैं वो दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं। जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, जिनको जो अलग जो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और वो अपने थर्ड पार्टी जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं कंपनीज में। तो जो थर्ड पार्टी जो वर्कर्स होते हैं उन्हीं का ये प्रदर्शन, मेनली प्रदर्शन उन्हीं का था कि उनकी मांग थी कि हमें जो है एक छुट्टी दी जाए और हमारे वेतन में वृद्धि की जाए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इनकी जो कंपनी से जो पैसा होता है, जो सैलरी होती है वो तो लेते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होता है उनको नहीं देते हैं। इसी बात को लेकर के जो है प्रदर्शन हुआ था ये, और इस पर डीएम मैम ने वार्ता भी की थी। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कंपनी में, एक बार राहुल इस बात को जरा समझ लेते हैं, क्योंकि आपने अहम जानकारी ये दी है कि जो ये हंगामा हो रहा था, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पर समझौता है कंपनी से, तो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ये मजदूर यहाँ काम करने आते थे। आपका कहना है कि जो वार्ता हुई उसमें ये निकल कर आया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे ताकि वेतन इन टेम्पररी वर्कर्स को जाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जाए, उनको नहीं मिल रहा है, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, कि वर्कर्स जितनी कंपनियों को जरूरत होती है उसमें प्रोवाइड की जाती है। उसी दौरान जो है इनकी सैलरी जो वृद्धि जो है वो नहीं, काफी टाइम से नहीं हुई थी, उसी को लेकर के इन लोगों ने, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर तो जो डीएम है या फिर प्रशासन है उनको कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे पैसे वो मजदूरों को। जी बिल्कुल, डीएम मैम से वार्ता इन लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने की थी, और डीएम मैम ने उनकी सभी बातों को मान लिया था कि हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मांगे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इन प्रदर्शनकारियों ने भी, जो वर्कर्स है उन्होंने भी इस बात को सहमत जताई थी और सभी बातों को उन्होंने मान लिया था। लेकिन आज फिर सुबह होते ही जो है कुछ लोग आते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जी अच्छा, एक बात और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है इसमें जो लेबर कमिश्नर हैं,
क्या उनकी ओर से कुछ बातचीत हुई है? उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि वो तो प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जो लेबर लॉस है उसके तहत अगर कोई तय मानक से कोई कंपनी पैसा दे रही है किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि वो अपने हायर किए हुए लोगों को पैसा दे, वो उस तक ना पहुंचे, तो उसको तो बंद कर देना चाहिए ऐसी चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब वार्ता हुई थी उसमें लेबर कमिश्नर भी मौजूद थे, डीएम भी मौजूद थी, उसमें वार्ता हुई और लेबर कमिश्नर ने भी कहा है कि आप प्रदर्शन जो है इसको खत्म कीजिए और वापस काम पे लौटिए, और हम जो भी इसमें जो कसूरवार होगा जो भी उस पर जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है आज प्रदर्शन खत्म होना था, लेकिन ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ और कुछ लोगों ने आकर के जो है इस पूरे मामले को जो है उग्र कर दिया। जी जी, अच्छा, ये जो कंपनी, इस कंपनी के बारे में बताइए, ये कंपनी क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, भारतीय कंपनी है? देखिए, ये कोई एक कंपनी नहीं है, यहाँ पे तमाम जो फेज 2 में। अच्छा राहुल, मैं आपको जरा रोकना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी अब तक आ रही है? फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए अमित, स्थिति अभी तनावपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज पहले अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सैलरी हाइक और तमाम इनकी मांगे थी श्रमिकों की, उसके बाद पहले ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से सड़क पर आकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बसों को रुकवाया गया, कुछ गाड़ियों को पलटा गया, तो उग्र ये प्रोटेस्ट अचानक से हो गया। हालांकि फिलहाल संभालने की कोशिश की जा रही है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। और अचानक से तनावपूर्ण माहौल क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, उसी को लेकर फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अचानक से भड़का क्यों है ये पूरा प्रोटेस्ट, जो कि पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा था। और जहां तक कंपनियों की बात है, कई सारी इसके अंदर कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, अलग अलग तरीके की इसके अंदर कंपनियां हैं, मदरसन है, मदरसन के अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि मामले को शांत कर लिया जाए। प्रशासन से लिखित तौर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लिखित तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी मांगे हैं इनको मनवाने में इनका पूरी तरीके से सहयोग किया जाए। लेकिन उग्र किसने किया ये प्रोटेस्ट, इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जांच भी कर रही है और मामले को शांत करने की कोशिश भी कर रही है। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन आखिरकार क्या जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बताया गया है, जो हमारे साथ सहयोगी हमारे राहुल थे, उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनके साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पैसा नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर सहमति हो गई थी। क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी मिली है? क्या इसको लेकर प्रशासन कुछ कर रहा है? देखिए, जो इनकी मांगे थी, जो स्थायी तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी मांगे थी कि उनको सैलरी समय से नहीं मिल रही है और सैलरी हाइक को लेकर भी इनकी कुछ मांगे थी कि इनकी जो सैलरी है वो उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। इन्हीं सारी मांग को लेकर ठेकेदार के बारे में बातचीत थी कि ठेकेदार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो एम्प्लॉइज हैं वो होते हैं, कई सारे लेबर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग अलग साइट्स पर आते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन उनको जो सैलरी है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी के आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि हमें एक कंपनी नहीं है, कई अलग अलग कंपनी है और ज्यादातर जो श्रमिक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जरूरत के हिसाब से लाए जाते हैं। तो आरोप ये है कि जब जरूरत होती है उस हिसाब से लाया जाता है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि आज अचानक से, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज अचानक से ये प्रोटेस्ट उग्र हो गया। ये करवा ले यार थोड़ा सा ना। जी, तो जैसे कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये उग्र प्रदर्शन हुआ है। कई दिनों से यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ये जो भीड़ है काफ़ी उग्र हो गई और उसके बाद इस भीड़ ने यहाँ पर मौजूद गाड़ियों को पलट दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 तस्वीरें हैं। एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। फिर अचानक बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी उसमें जो मौजूद थे, वो उपद्रवी तत्व, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया और उसके बाद फिर पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा और यहाँ पर देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये करवा ले यार थोड़ा सा ना। अबे फिलहाल क्या आपकी पुलिस से बातचीत हुई है? क्या पुलिस ने अभी क्या बताया है कि क्या वहाँ पर पुलिस मौजूद है? पुलिस की ओर से क्या कोशिश की जा रही है? जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, और साथ ही हमारा संपर्क टूट गया है अभय के साथ, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें। दरअसल ये नोएडा का फेज 2 इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज मौजूद है। उसी में से एक मदरसन फैक्ट्री बताई जा रही है जो हमारे संवाददाता ने बताई।
जिसके बाहर कुछ वक्त से लगातार यहाँ पर जो मजदूर है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था वो था कि उनकी पगार बढ़ाई जाए। अब पगार को बढ़ाने को लेकर मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई है और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि कल डीएम के नेतृत्व में एक बातचीत भी हुई जहां पर लेबर कमिश्नर भी मौजूद थे नोएडा के, और ये सहमति बनी है कि जो मजदूर हैं उनकी जो मांगे हैं वो ज़्यादातर मांग ली गई हैं, यानी कि पगार बढ़ाना हो, छुट्टी चाहिए, सब मान ली गई है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आई है, जो बताया हमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मजदूर बताया जा रहा है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कंपनी के, कंपनी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इनको हायर करती है और यहाँ पर वो काम करते हैं। तो कंपनी का कहना है कि पैसा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, लेकिन जो आगे वो पैसा जा रहा है वो यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिल रहा जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। और ये घटना जो मामूली सी घटना थी जो कि सुलझ जानी चाहिए थी, उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा इस वक्त नाराज़गी नज़र आई जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए काम कर रहे थे मजदूर। और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी।